आज योगी आदित्यनाथ जी आपके रथ का स्वागत किए और आप लोगों से उनकी मुलाकात हुई। क्या कहे महाराज जी आपसे? भारत को विश्वगुरु बनाना, राम राज्य का संस्थापना करना, वो सब एग्री करने वाला है ना। वो योगी जी सब सहयोग है। हमारा शिक्षा में राम कौन थे, राम कैसे थे, राम राज्य का गुण, राम राज्य का विशेषता क्या क्या था, उसके बारे में एक सिलेबस में, वो हमारा करिकुलम में वो शामिल करना ही पड़ेगा। यह रथ यात्रा जो निकला हुआ है, तो यह इसका मूल उद्देश्य है समाज की आपसी एकता को सही पटरी पर लाना। जो हमारे साधु संतों की एक 30 सदस्यीय टोली चली हुई है रथ यात्रा के साथ, और रथ यात्रा का लक्ष्य 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए और 27 राज्यों को छूते हुए। जी, आलोक रंजन सिंह नाम है हमारा। यहाँ क्या करने आ गए आधी रात में? रथ के स्वागत में हम बथना कोटी से जिला के प्रारंभ सीमा से हैं और रथ की अगुवाई करते हुए हम मीरगंज रथ को लेके आए हैं। बिल्कुल, हम लोग अभी से नहीं, हम लोग सुबह शाम 6 बजे से इस विधि केवल आज जगह है कि हमेशा के लिए जगह नहीं, 2 दिन से हम लोग मतलब लगे हैं कि रथ यात्रा हमारे। एक बार पुनः अयोध्या से श्री राम राज्य रथ यात्रा निकाली गई है और उस पर तमाम संत समाज और साधु समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वे बैठे हुए हैं और यह रथ अयोध्या से होते हुए कुशीनगर और कुशीनगर से बथना कुटी की सीमा को पार करते हुए आज बिहार में प्रवेश कर गई है। और बिहार में यह रथ आज मीरगंज में आया है, जहां हजारों की संख्या में सनातनी युवाओं ने रथ का जोरदार ढंग से स्वागत किया है। आप देख सकते हैं रथ की अलौकिक छटा और शोभा को। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के तर्ज पे इस रथ को सजाया व संवारा गया है। बिल्कुल अलौकिक है। विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता रथ की शोभा को सजाने में और रथ के स्वागत में लगे हुए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। स्थानीय रथ पे रामलला और जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा मैया सीता का विग्रह लगाया गया है और बिल्कुल अद्भुत। आपको ज्ञात होगा कि अपराह्न के लगभग 2 बजे के आसपास देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी इस रथ का स्वागत किया गया गोरखपुर में, जहां योगी आदित्यनाथ स्वयं आए और रथ पे जाकर के रामलला और मैया सीता की इस स्वरूप का पूजन किया और रथ पे चल रहे तमाम संत जनों का स्वागत योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। उसके बाद रथ वहां से चला और बिहार की सीमा में प्रवेश किया और बिहार की सीमा में पार करने के बाद रथ आज मीरगंज में है और मीरगंज के तमाम श्रद्धालुओं के द्वारा इस रथ का स्वागत किया गया है। आज यह रथ के स्वागत के लिए विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष और सनातन के धर्म ध्वजवाहक रंजीत मिश्रा जी हैं और इनके नेतृत्व में आज बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बथना कुटी पर राम राज्य इस रथ का भरपूर स्वागत किया गया और वहां से अपनी अगुवानी में ये लोग रथ को लेकर के मीरगंज तक आएंगे। क्या कहेंगे आज राम राज रथ यात्रा की अगुवानी आप किया और मीरगंज तक लेकर के आए? जी, यह रथ यात्रा जो निकला हुआ है, तो यह इसका मूल उद्देश्य है समाज की आपसी एकता को सही पटरी पर लाना। जो हमारे साधु संतों की एक 30 सदस्यीय टोली चली हुई है रथ यात्रा के साथ, और रथ यात्रा का लक्ष्य 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए और 27 राज्यों को छूते हुए और फिर जनकपुर से होते हुए नेपाल में 9 दिनों का कार्यक्रम है और पुनः वापस फिर अयोध्या में जाकर इसका समापन है। इन 60 दिनों का यह यात्रा तय करके और हमारे साधु संत की जो 30 सदस्यीय टोली है उसके साथ निकला हुआ है। हमें जैसा सूचना मिला तो भगवान श्री राम का यह दिग्विजय रथ यात्रा चला हुआ है। हमारा सनातन धर्म के जो है इसके मान बिंदु को और मजबूत करने के लिए, स्तंभ को मजबूत करने के लिए, तो उसमें हम सबके द्वारा जो स्वागत करने की बात आई थी
तो उसमें वहाँ से रिसीव करना था, तो बथना कोठी से लेकर और वहाँ सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ वहाँ उपस्थिति रही। थोड़ा रथ आने में विलम्ब हुआ और फिर भी यहाँ तक सभी लोग साथ आए हैं। आपके मीरगंज नगर में धन्य है यह धरती, जहाँ प्राचीन अवघड़दानी शिव मंदिर के क्या प्रांगण उद्देश्य में है इस रथ यात्रा का? हाँ, इस रथ यात्रा का उद्देश्य है, यह दिग्विजय रथ यात्रा करने का उद्देश्य है कि जैसे प्राचीन समय में भगवान राम के द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, उसमें होता था कि इस धर्म के जो अवलंबन लेकर चलने वाले लोग हैं, उसके वाहक हैं, तो उनके द्वारा यह अश्वमेध यज्ञ करके जो अश्व छोड़ा जाता था तो दिग्विजयी होकर यानी निर्विघ्न। अश्व को एक बार 1992 में बिहार के सीतामढ़ी में पकड़ लिया गया। अच्छे। और अश्व पे जो सवार थे सीतामढ़ी से हेलीकॉप्टर से कलकत्ता के गेस्ट हाउस में रखा गया था 24 घंटे। आपको मैं ये बताना चाहूँगा आपके अश्व और अश्व पे सवार अश्वरोही दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था 1992 के अक्टूबर में। यह कोई बहुत प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि आप रामायण काल के विषय को बहुत कुछ नहीं बदला है। तो एक बार सुने तो सही। जब भगवान श्री राम के द्वारा भी अश्व छोड़ा गया था तो जाने अनजाने में उनके ही पुत्रों के द्वारा उस अश्व को भी बांधा गया था, और 24 घंटा क्या कुछ दिनों के लिए बांधा गया था, और साथ में जाने वाले सारे जो वहाँ के रथी थे वो भी धराशायी हुए थे। लेकिन आपको ध्यान होगा कि उस रथ को भी, अडवाणी को भी बैठाने वाला या अवरोध पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं था, हमारा सनातनी ही था। तो हमारा सनातनी बिगड़ता है तो कुछ गड़बड़ करता है, लेकिन जब वो समझ जाता है तो फिर वो भी पटरी पर चलता है। इसलिए इस बार का जो रथ यात्रा है ये निर्विघ्न और अयोध्या पुनः वापस जाने। क्या कहेंगे, आपके यहाँ रथ आया है आज? रथ आया, हम लोग को बहुत खुशी है इस रथ से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब से सुने कि यहाँ भगवान राम की रथ आ रही है तो हम लोग अपने में उत्साह हो गया है, एक माहौल हम लोग का बन गया। इसके लिए हम लोग ललायित थे कि कब। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस रथ। स्वागत किए हैं? अच्छे से किए हैं। हिंदुत्व का जागरण। क्या शुभ नाम है? मोहित कुमार। इधर पीछे हैं लोग। आइए, मेरे एक बहुत पुराने मित्र भी मिले हैं, लक्की बाबू। कहाँ घूम रहे हैं यहाँ? बस राम राज्य रथ यात्रा के स्वागत में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। केवल यहाँ आए हैं कि रास्ते में भी गए थे कहीं? हम लोग थावे से इस रथ के साथ आए। इसके पीछे क्या उद्देश्य है रथ यात्रा का? अब रथ यात्रा का उद्देश्य धर्म का भारत प्रचार को प्रसार। पुनः। क्या शुभ नाम है आपका? निकेश कुमार। उसी के उद्देश्य से जाना है। यहाँ इतनी रात में, आधी रात को आप यहाँ हैं? जी बोलिए। क्यों? हम लोग आए हैं रथ यात्रा को देखने के लिए। बहुत खुशी था कि रथ यात्रा आ रहा है। हम लोग आधी रात को इस मंदिर के प्रांगण में आप क्या कर रहे हैं? हम लोग रथ देखने आए। हम लोग मालूम चला कि अयोध्या से रथ आ रही है श्री राम की, तो हम लोग आए हैं रथ देखने के लिए। क्या नाम है आपका? पूरा भगवामय है एकदम, टीका चंदन ललाट पे लगाए हैं और आधी रात को मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। क्या शुभ नाम है? जी आलोक रंजन सिंह नाम है हमारा। यहाँ क्या करने आ गए आधी रात में? रथ के स्वागत में हम बथना कोटी से जिला के प्रारंभ सीमा से हैं और रथ की अगुवाई करते हुए हम मीरगंज रथ को लेके आए हैं। बीप से जुड़े हैं? जी हाँ। क्या दायित्व है? इचका गाँव प्रखंड के संयोजक हैं। क्या उद्देश्य है रथ यात्रा का? इस रथ का यही उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष को एक, मतलब इंडिया को भारत बनाना और सभी सनातनियों को एकजुट करना, बस। कुछ और मित्र मेरे साथ हैं। आधी रात को आप इस मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, पूरी दुनिया सो रही है और आप यहाँ जगे हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग अभी से नहीं, हम लोग सुबह शाम 6 बजे से इस विधि केवल आज जगह हैं? केवल आज जगह हैं कि हमेशा के लिए जगह? नहीं, 2 दिन से हम लोग मतलब लगे हैं कि रथ यात्रा हमारे गोपालगंज जिला के अंतर्गत आने वाला है और मीरगंज में विश्राम होगा। आप इसलिए जगह हैं कि आपके लोग अभी सो रहे हैं, उनको जगाना है? नहीं, उनको जगाने के लिए नहीं, सनातनियों को जोड़ने के लिए ये रथ निकला हुआ है और ये 27 राज्यों में रथ जाएगा। अभी तो ये मीरगंज अवघड़दानी मंदिर में अभी आज विश्राम होगा। सुबह 9 बजे फिर इसका आरंभ किया जाएगा आगे की।
क्या नाम है? बड़ी किनारे मुस्कुरा रहे भैया हैं। अंजन कुमार नाम पड़ेगा। हाँ, अंजन कुमार। अंजन कुमार। तो यहाँ क्या करने आधी रात में आए हुए रथ देखने के लिए। देखने के लिए कि स्वागत के लिए? स्वागत के लिए भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग स्वागत में हैं, 6 बजे से यहाँ पे हैं दिग्विजय रथ को देखने के लिए। हमको जैसे पता चला यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शामिल हुए। क्या उद्देश्य है रथ यात्रा का? सनातन धर्म को जोड़ने का एक उद्देश्य है। ये कुछ और लोग हैं। क्या उद्देश्य है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं इस राम राज रथ को देख कर। भगवान राम का आगमन यहाँ पे हुआ है। अच्छा। तो मुस्कुराहट की बात होगी ही, बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि हम लोग भगवान के रथ यात्रा में शामिल हैं। और उससे भी खुशी की बात यह है कि मीरगंज के इस पावन धरती पे भगवान का आगमन हुआ है, जिससे ये धरती और धन्य हो गई है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य है सनातनियों को एक करना और जोड़ना। इस रथ यात्रा की व्यवस्था में हम लोग शाम 6 बजे से लगे हुए हैं और सेवा अपना दे करके बहुत हर्ष हो रहा है। भैया आइए, ये बोलेगी, सुनिए इसे। क्या बेटी, क्या अब इतने राम की मंदिर अच्छा से बन जाए अयोध्या में, बहुत खुशी का बात है। और ये बात है कि मीरगंज निवास में शिव मंदिर और घरदानी मंदिर के सामने ये रथ आ गया। बहुत हम लोग खुशी का चीज़ है कि इनका दर्शन हम लोग कर चुके। क्या नाम है? मुस्कान केसरी। किस क्लास में पढ़ती हो? बीकॉम 3rd ईयर। राम राज रथ यात्रा 2022 का शुभागमन मीरगंज में हो चुका है और हम लोग मौजूद हैं मीरगंज के अति प्राचीन अवघड़दानी मंदिर के प्रांगण में। और मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय एकता मिशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री शक्ति संतानंद महर्षि जी महाराज, जो इस रथ के साथ साथ चल रहे हैं और इनके नेतृत्व में यह रथ बिहार में प्रवेश किया है। और इनसे बात करेंगे कि क्या उद्देश्य है इस रथ यात्रा का। और एक बार पुनः बिहार और अयोध्या में रथ यात्रा का आगाज हुआ है, रथ यात्रा निकाली गई है। क्या उद्देश्य है इस रथ यात्रा का और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है और दंडवत है आपको। शुक्रिया। क्या उद्देश्य है इस राम राज्य रथ यात्रा 2022 का? ये रथ यात्रा 2022 का रथ यात्रा आज अयोध्या से प्रारंभ हुआ है। जी। अयोध्या में राम जन्मभूमि में जी। राम मंदिर का अंदर से गर्भगुड़ी से दिया प्रज्वलित करके रथ में प्रतिष्ठा किए। उसके बाद हमने गोरखपुर पहुँच के माननीय पूज्य योगी जी ने हमारा रथ में आरती किया है, पूजा किया है, आशीर्वाद दे दिया है। उसके बाद सीधे इधर आया है। ये रथ यात्रा इधर से जाएंगे कल सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से जनकपुर, जनकपुर से नारायणगढ़ होते हुए काठमांडू जाएंगे, काठमांडू से पोखरा, बुटवाल, नेपालगंज, टीकापुर, उधर से रुद्रपुर होते हुए हरिद्वार, हरिद्वार से जम्मू, जम्मू से कतरा, उधर वैष्णो देवी का दर्शन करते हुए नीचे कन्याकुमारी तक जाएंगे और कन्याकुमारी से ऊपर आंध्रा, क्या उद्देश्य है रथ यात्रा का? उड़ीसा से वापस अयोध्या जी पहुँचेंगे दिसंबर 30 तारीख को। ये रथ यात्रा क्या मुख्य उद्देश्य राम राज्य का संस्थापना है। दूसरा, हमारा शिक्षा में रामायण शामिल करना। तीसरा, वास्तविक इतिहास शिक्षा में शामिल करना। 3 मुद्दाओं के ऊपर ये रथ यात्रा चलते हैं। सबसे बड़ा एक सवाल है महाराज जी कि संस्कृत अपनी देव भाषा है और आज संस्कृत विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है। किसी विद्यालय में सिलेबस में संस्कृत को शामिल तो किया जा चुका है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। हम लोग रामायण की चर्चा करते हैं और धार्मिक ग्रंथों को सिलेबस में शामिल करने की बात करते हैं, लेकिन जो अपनी देव भाषा है संस्कृत, आज वही विलुप्तता के पूर्णतः कगार पर पहुँच चुकी है। अब इक्के दुक्के वैसे लोग हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, नहीं तो संस्कृत युवा पीढ़ी एकदम भूल चुकी है। इसके लिए क्या योजना है आप लोगों की? से सर, ये ऐसा हुआ है, लेकिन पहले वाला नेहरू जी का, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट में कौन सा भाषा होना चाहिए हमारा राष्ट्रभाषा, उसमें वोटिंग हो गया। उसमें एक वोट के लिए हार गया है संस्कृत।
संत समाज क्या कर रहा है संस्कृत के विकास के लिए? ये संस्कृत का विकास के लिए नहीं, ये संस्कार का विकास के लिए भी संत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। संत लोगों का काम वही है ना, इसीलिए। लेकिन ये संतों का जिम्मेदारी नहीं, ये इधर का पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो इधर का अधिकारी लोगों का, प्रधानमंत्री का और एमपी का और एमएलए का, सभी लोगों का जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री भी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं संस्कृत, उसके चलते प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री को अकेला कुछ नहीं कर सकता है, सपोर्ट चाहिए होगा। पूर्ण बहुमत की सरकार है उनकी। हाँ, अच्छा सरकार है, अभी भारत सही दिशा में ही चल रहे हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं। अब बेहतर कार्य चल रहा है। आगे बहुत नज़दीक एक और लक्ष्य है 2024 का। राम राज्य का संस्थापना है सरकार का लक्ष्य। ये भारत को विश्व गुरु बनाना है भारत का लक्ष्य, उसमें संदेह कुछ भी नहीं। लेकिन इधर का सेकुलरिस्ट कांग्रेस, हिंदू कांग्रेस, कांग्रेस हिंदू, सेकुलरिस्ट कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्ट, इसलिए इसे हिंदू है, लेकिन सेकुलरिस्ट हिंदू से कुछ फ़ायदा हमको मिलेगा नहीं, और सोशलिस्ट हिंदू से हमको कुछ फायदा मिलेगा नहीं। गौ हत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी कहीं धर्म संसद का आयोजन होता है, उसमें जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा होती है उसमें गौ हत्या को शामिल किया जाता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। इसके लिए आंदोलन चल रहा है, पहले ही चल रहा था, फिर अभी चलता रहेंगे वो, क्योंकि उसके लिए एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आना ही चाहिए। गवर्नमेंट का ऑर्डर हर देश में है, कुछ यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ तो सनातनी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। सनातनी लोग कितने लोग बैठ रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार है और कैबिनेट में जितने मिनिस्टर हैं तमाम लोग वैष्णव हैं और धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है। अभी ये फार्मर्स स्ट्राइक आप जानते हैं जी, क्या हुआ लास्ट? उनको विड्रॉ करना पड़ा जी, ये बिल को विड्रॉ करना पड़ा। क्यों? क्यों ऐसे? क्यों ऐसा? ये प्रचार ऐसा होता है। सरकार आने के लिए बहुमत होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए ना। मेजोरिटी लोगों को ऐसा मिसअंडरस्टैंड। दूसरा सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल है महाराज जी आपसे कि आज का जो युवा वर्ग है हिंदू समाज का, वह विभिन्न दूसरे संप्रदायों की तरफ उसका रुझान बढ़ रहा है, उसकी रुचि उधर बढ़ रही है। ये आज का युवा समाज, जैसे आज विजयादशमी है, विजयादशमी के अवसर पर तमाम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और महाराज रावण की तस्वीर लगा करके सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे थे, और कुछ वैसे लोग भी थे जो दूसरे लोगों को प्रचार प्रसार में सबसे आगे ला रहे थे। इसीलिए हमारा रथ यात्रा का एक लक्ष्य भारत में असली इतिहास शिक्षा में शामिल करना। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, औरंगज़ेब का इतिहास है, अकबर का है, हुमायूं का है, बाबर का है, ऐसा इतिहास हम पढ़ रहे हैं। जी जी। शिवाजी का इतिहास नहीं, राम जी का इतिहास नहीं, भगवान श्री कृष्ण का इतिहास भी नहीं। सिर्फ राम राज्य बोलते हैं, गांधी जी ने बोला। जो उद्देश्य है हम लोगों का, इतनी आसानी से क्या लगता है सफलता मिल जाएगी और रामायण महाभारत और श्री कृष्ण लीला को शामिल किया जा सकता है सिलेबस में? सिर्फ लीला को शामिल करने में फ़ायदा हमको पूरा मिलेगा नहीं जी। तो उसके बारे में हमारा शिक्षा में राम कौन थे, राम कैसे थे, राम राज्य का गुण, राम राज्य का विशेषता क्या क्या था, उसके बारे में एक सिलेबस में, वो हमारा करिकुलम में वो शामिल करना ही पड़ेगा। नहीं तो कथा सुनकर ऐसा हो जाएगा। उसके लिए तो सरकार की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार चाहेगी तब ना, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है वहाँ। हाँ, सरकार के द्वारा वो करना ही पड़ेगा। कैसे? ये एनजीओ से कुछ नहीं कर सकता जी, और दूसरा संतों का समिति से और संगठना से कुछ नहीं कर सकता ऐसा। सो करने के लिए अधिकारी कौन है? सरकार है। युवा वर्ग सनातन के तरफ युवाओं का रुझान कैसे हो, युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सनातन में जोड़ा जाए, इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है? जो युवा आज भटक करके दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे धर्मों को मजबूती के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं और अपने सनातन से विमुख होते जा रहे हैं आज के नौजवान। इसका कारण भी वही है, क्योंकि आज का नौजवान पिछले का कल का वो बच्चा था। वो बच्चे को कौन शिक्षा दे दिया? कौन सा शिक्षा दे दिया? भारत का शिक्षा नहीं मिला।
राम राज्य का शिक्षा नहीं मिला। अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी इसके लिए जिम्मेवार। अमेरिकन बनना चाहिए करके ऐसा सोच रहे हैं, ब्रिटिश वाला जैसा होना चाहिए करके सोच रहे हैं। ये हमारा एजुकेशन का प्रॉब्लम है, इसीलिए एजुकेशन चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ भाषा चेंज करने में उतना 100% फ़ायदा मिलेगा नहीं। आज योगी आदित्यनाथ जी आपके रथ का स्वागत किया और आप लोगों से उनकी मुलाकात हुई, क्या कहे महाराज जी आपसे? हमसे कुछ बोलना ज़रूरत नहीं। महाराज जी से कुछ बात हुई? बात हुई। क्या बात हुई है? महाराज जी से हमको पहले ही संबंध है। महाराज जी हमारा गुरुजी के साथ थे, गुरुजी भी साथ माने। आज क्या बात हुई है इस रथ यात्रा के संदर्भ में? ये रथ यात्रा का संकल्प वो जानते हैं, भारत को विश्वगुरु बनाना, राम राज्य का संस्थापना करना, वो सब एग्री करने वाला है ना। वो योगी जी सब सहयोग है योगी जी का। क्या लगता है आप तो? अकेला योगी जी को भी कुछ नहीं कर सकता। एक पॉलिसी होना चाहिए, होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉलिसी है, एक डिसीजन है, उसके अनुसार करना पड़ेगा वो लोग। केंद्र के प्रति क्या आपका विचार है? केंद्र सरकार के प्रति केंद्र सरकार ने क्या किया है हम जानते हैं। हमारे लिए एक सपन था। बहुत कुछ आदमी लोग बोल रहे थे कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएगा सरकार के द्वारा। 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, इतना किया है ना। और तलाक, अभी तलाक 3 तलाक, ट्रिपल तलाक से कुछ नहीं कर पाएगा। क्या लगता है 2024 सामने खड़ा है? अभी ऐसा हमारा फिनेंशियल पोजीशन कैसे, हमारा जीडीपी का पोजीशन कैसे, दुनिया में भारत का स्थान कितना? कुल मिला के आप नरेंद्र मोदी को बेहतर और सफल प्रधानमंत्री मान रहे हैं? जरूर बिल्कुल। ऐसा एक प्रधानमंत्री हमको अब तक मिला नहीं। क्या लगता है 2024 आपके सामने खड़ा है, बहुत नज़दीक समय है? वो इधर का आदमी लोग, वोटर्स, जन, भारतवासी, वो फूल्स नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिशाली लोग है। इसीलिए पहले जैसा वो अभी फिर भी आ जाएगा। पुनः वापसी होगी। देख रहे हैं, सब सामने देख रहे हैं क्या हुआ है, क्या होता है। इसीलिए कैसा हो जाएगा भविष्य में वो भी सोच में आ जाएगा। पूरा देश भर के जितने विपक्षी लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं जो विपक्ष में आज अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं कि मोदी को 2024 में रोक देना है। ये पहले ही उसका परीक्षा हो गया, इसीलिए बोला 0+0+0+0 है। विपक्षी एकता आपके नज़र में विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है? ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। कितने बार कोशिश किया गया, वो लोग इकट्ठा करके एक साथ खड़ा होकर कितने कोशिश किया, प्रयास। विपक्षी एकता का कोई मायने रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। आप तो देश भ्रमण पर निकले हुए हैं, कई स्थानों पे आपका विश्राम भी हुआ, क्या रुझान मिल रहा है? हमको पार्टी नहीं, हम वोट देने वाला नहीं, क्योंकि हमको ये डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा ही नहीं। क्योंकि ये डेमोक्रेसी में ये डिसिसिव फैक्टर हम बताएंगे। एक पार्टी को 40% वोट है, दूसरा पार्टी को 45% वोट है। सबसे ज़्यादा एक पार्टी को 45, सेकंड एक पार्टी को 40% है। ये 40% के साथ और 10% अगर जोड़ गया तो कौन जीतेगा? कौन जीतेंगे? बताइए। 40% वाला जीतेंगे। कौन डिसाइड करता है? ये 10% है डिसिसिव फैक्टर, निर्णायक। ठीक है, वो एक ये डेमोक्रेसी में ऐसा है, 10% डिसाइड करेंगे कौन जीना है, कौन हारना है। दूसरा सवाल है, मथुरा और काशी बड़े जोरों पे चर्चा में है। ये अभी चर्चा का ज़रूरत नहीं है, वो हो पाएगा, हो पाएगा। अभी आश्वस्त हैं? कौन? आप? नहीं, हमको उसमें संदेह कुछ भी नहीं, पूरा हमको विश्वास है। भी राम जन्मभूमि में ज्ञान वापी को लेकर के भी बड़ी चर्चा चल रही थी। ज्ञान वापी के बारे में चर्चा चल रहा है, ठीक है। वो 3 साल पहले वो काशी मंदिर कैसा था, अभी उसका तस्वीर कैसे बदलाया और बदलते रहेगा।
हिंदू का एकता है तो बदलते रहेगा, अगर सरकार को एक इच्छा शक्ति है तो बदलते रहेगा। मथुरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा है सामने। अगर हिंदू डिसाइड किया तो कुछ भी कर सकता, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक सिंघल जी के शरीर त्यागने के बाद हिंदू आंदोलन थोड़ा सा कुछ कमजोर पड़ा। ऐसा नहीं है। अशोक सिंघल जी जो संदेश दे दिया, उनका नेतृत्व से हजारों लाखों आदमी लोगों को ताकत मिला। अभी भी सनातनी लोग कहते हैं कि अशोक सिंघल और परम पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज जैसे इस शरीर का त्याग किए, आंदोलन में बहुत कमजोरी आई है, लोगों का मानना है इसे। उसके पहले ही बहुत संत लोग प्राण त्याग किया है। अशोक सिंघल जी जैसा बड़ा कार्यकर्ता, संगठनों कार्यकर्ता बलिदान दे दिया, राजा लोग बलिदान दे दिया, ऐसा होता है। क्या संदेश देंगे आप? रथ यात्रा के दौरान आज मीरगंज में हैं और यहाँ का सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित मंदिर हम बताएंगे। हमने 2 रथ लोगों से क्या संदेश देंगे आप? हमने 2 रथ यात्रा किया है। हमारा गुरुजी जगतगुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद से 2 रथ यात्रा किया है। एक 2018 में अयोध्या जी से रामेश्वरम तक, दूसरा 2019 में रामेश्वरम से अयोध्या तक 14 महीने का यात्रा। वो 14 महीने का राम जी का वनवास का संकल्प में किया है। मेन उद्देश्य ये था कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए हमको फैसला सुप्रीम कोर्ट से मिलना है। ऐसा संकल्प रखे हुए हमने किया। वो वनवास का संकल्प नहीं किया, क्यों? अगर राम जी वनवास नहीं किया त्रेता युग में तो रावण को मार डाल नहीं सकता था। राम और रावण जब तक जिंदा रहेगा तब तक राम राज्य असंभव्य है। इसलिए त्रेता युग में ऐसा हुआ, राम जी वापस आकर पट्टाभिषेक कर ये राम राज्य का संस्थापना की। ऐसे कलयुग में भी ऐसा राम जी वनवास के लिए जाना है। मोक्षदायिनी गंगा को लेकर आंसर पूरा दिया नहीं, इसीलिए वापस आकर 14 महीने का वनवास पूरा होकर वापस अयोध्या पहुंचकर राम जी का पट्टाभिषेक हमने किया। 41 दिन के अंदर हमारा संकल्प सफल हो गया। सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। एक बार और बिहार में आडवाणी जी रथ यात्रा को लेकर के निकले थे और सीतामढ़ी में गिरफ्तार कर लिए गए थे उसी राम मंदिर आंदोलन को लेकर के। ये दोनों में एक ही तरफ नहीं। हमारा प्योरली ये स्पिरिचुअल रथ यात्रा है, आध्यात्मिक रथ यात्रा है। आध्यात्मिक राम नहीं, आप राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बात जब की तब मैं यहाँ राम मंदिर, राम जन्मभूमि, राम मंदिर का निर्माण करने के लिए हम किया है। हमको वोट नहीं चाहिए था। इधर का संतों को वोट नहीं चाहिए, वोट मांगने वाला नहीं। यह संत समाज की रथ यात्रा है और वह राजनीतिक लोगों की रथ यात्रा थी। जरूर। दूसरा सवाल है आपसे कि गंगा के लिए केंद्र सरकार और तमाम लोग, स्वयंसेवी संगठन हैं, NGO, ट्रस्ट, सब लोग गंगा की सफाई के लिए अति करते हैं। करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं और आज भी गंगा की स्थिति वही से वही है और गंगा और बहुत बदलावट आ गया। हमारा अनुभव है। आप जैसे बिहार में प्रवेश करेंगे और बक्सर से आगे बढ़ेंगे तो गंगा की दुर्दशा देख करके आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपकी आंखें भी सजल हो जाएंगी। पहले इसीलिए हमने बोला हमारा एजुकेशन बदलना पड़ेगा। हम अब अमेरिका में जाइए, दूसरा ब्रिटेन में आप जाइए, उधर से आपको एक लेसन मिलेगा कैसे परिस्थिति को वो संभाल करते हैं। वेस्ट किधर भी डालेगा नहीं। इधर क्या कर रहे हैं, इधर का आदमी लोग नदी में फेंक देते हैं। पान यूज़ करके उधर ही क्या कर रहे हैं, स्पिटिंग कर रहे हैं। इधर का संस्कार है ये परिस्थिति। इधर जब तक ऐसा रहेगा तब तक गंगा और यमुना, कोई भी नदी हो, वो 100% साफ़ करना मुश्किल है। ऐसा एक एजुकेशन पहले देना है बच्चे लोगों को। उनका घर पर आज जन जागरूकता आवश्यक है इसके लिए। कितने टॉयलेट बना कर दे दिया। अभी भी बाहर जाने वाला
कम नहीं है। 2 नंबर के लिए किसका प्रॉब्लम है? हमारे एजुकेशन का प्रॉब्लम है। वो एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया जानते हैं? मैकाले ने इंट्रोड्यूस किया। वो एजुकेशन को किसने फॉलो किया? जवाहरलाल नेहरू ने फॉलो किया, कांग्रेस ने फॉलो किया। हम पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। अभी उसको बदलाना पड़ेगा, एक हमारा उद्देश्य है। चलिए, श्री शक्ति संतानंद महर्षि जी महाराज थे और रामराज रथ यात्रा 2022 का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार में आज प्रवेश किए हैं गोपालगंज, और गोपालगंज के मीरगंज में इनका रात्रि विश्राम हो रहा है। मध्य रात्रि के लगभग 1 बजने वाले हैं और हम लोग आज इनसे बातचीत कर रहे थे प्राचीन अवघड़दानी मंदिर के प्रांगण में। कल अहले सुबह रथ यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी और ये लोग जगत जननी मैया सीता के पावन पवित्र जन्मस्थली सीतामढ़ी जाएंगे, वहाँ से नेपाल जाएंगे, जनकपुर जाएंगे और यात्रा जारी रहेगी। पूरे देश का भ्रमण करना है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना धर्म के प्रति, और राम के संस्कार को, श्री कृष्ण के संस्कार को तमाम संस्कारों से सुसज्जित एक सुंदर सिलेबस पाठ्यक्रमों में शामिल करने का इनका मुख्य उद्देश्य है, ताकि मेरे बच्चे जो आज इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, राम कृष्ण के बारे में जिन्हें जानकारी नहीं हो पाती है, जो सनातन और संस्कृति को नहीं जान रहे हैं, जो धर्म को नहीं जान रहे हैं, जो अपने से बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, कैसे प्रणाम किया जाता है, कैसे नमस्कार किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को उस विषय में शामिल किया जाएगा और तमाम लोगों को एक आध्यात्मिक और सनातन योद्धा के रूप में विकसित करने का प्रयास है इस रथ यात्रा का। अब देखिए आगे क्या होता है। मामला और सवाल तो बड़ा मजबूत है। मांग करना और सरकार को शामिल करना दोनों दो चीज़ें हैं। मांग तो हम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस विषय को शामिल करती है अपने पाठ्यक्रमों में, नहीं करती है या नहीं करती है, यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार का यह दायित्व है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। महर्षि जी के साथ मैं शंभू प्रसाद